देवेंद्र नाथ महतो किसी आंदोलन में शरीक होने नहीं गए थे, बल्कि उन पुलिस पदाधिकारियों की जमीन हड़पने गए थे। वो आप उन्हें नजरबंद कर सकते थे, हाउस अरेस्ट कर सकते थे, अन्य माध्यम से डिटेन कर सकते थे, लेकिन इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाना कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की बर्बरतापूर्ण मनोदशा को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उनके अंदर एक राग हो, उनके अंदर एक गुस्सा हो, उनके अंदर एक द्वेष हो, उनके अंदर एक नफरत हो। उनके अंदर रांची लोकसभा से लगभग 1.5 लाख वोट लाने वाले प्रत्याशी, सिल्ली विधानसभा से लगभग 50,000 वोट लाने वाले प्रत्याशी, लोकसभा और विधानसभा दोनों ही मर्तबा तीसरे स्थान पर रहने वाले शख्स को इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जेएसएससी सीजीएल मामले को लेकर बीते सोमवार को छात्रों ने रांची स्थित जेएसएससी ऑफिस के बाहर जोरदार हंगामा किया था। प्रदर्शनकारी जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, जिसके बाद छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो सहित कई छात्रों की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में सफल रहे 2231 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा था, जिसके बाद जेएलकेएम सुप्रीमो ने पुलिस को ही चेतावनी दे डाली। जरा आप भी सुने। जोहार। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार है। जेएसएससी सीजीएल को लेकर आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में पहुंचे हमारे पार्टी के देवेंद्र नाथ महतो तथा अन्य नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। बर्बरतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और इस विषय को लेकर हालांकि अभी टेलीफोन में हमारी रांची एसएसपी, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, रांची के तीनों एसपी महोदय से टेलीफोन में हमारी बातचीत हुई है। मैंने उनसे यही कहा कि महोदय, यदि आपको लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो तथा अन्य नेताओं के इस आंदोलन में उपस्थित होने से किसी प्रकार की आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आप उन्हें नजरबंद कर सकते थे, हाउस अरेस्ट कर सकते थे, अन्य माध्यम से डिटेन कर सकते थे, लेकिन इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाना कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की बर्बरतापूर्ण मनोदशा को दर्शाता है। जी हाँ, इस लाठीचार्ज को देखकर कतई नहीं लगा कि पुलिस की टीम वहां ड्यूटी कर रही थी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उनके अंदर एक राग हो, उनके अंदर एक गुस्सा हो, उनके अंदर एक द्वेष हो, उनके अंदर एक नफरत हो, उनके अंदर एक घृणा हो। और जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है, ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो किसी आंदोलन में शरीक होने नहीं गए थे, बल्कि उन पुलिस पदाधिकारियों की जमीन हड़पने गए थे, उनको किसी निजी क्षति करने के लिए गए थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, उनके व्यवहार से, उनके मनोभाव से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जी हाँ, देवेंद्र नाथ महतो जो कि रांची लोकसभा से लगभग 1.5 लाख वोट लाने वाले प्रत्याशी, सिल्ली विधानसभा से लगभग 50,000 वोट लाने वाले प्रत्याशी, लोकसभा और विधानसभा दोनों ही मर्तबा तीसरे स्थान पर रहने वाले शख्स को इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पुनः इस घटना की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। और साथ ही साथ हालांकि मेरी टेलीफोन में बात हुई है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से भी रांची एसएसपी महोदय और डीजीपी झारखंड से मैं आग्रह करता हूं कि सबसे पहले टीम गठित करके जिन पदाधिकारियों ने लाठीचार्ज किया है उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए और देवेंद्र नाथ महतो को रिलीज कैसे किया जाए, इस व्यवस्था पर अमल करें। देवेंद्र नाथ महतो को रिलीज करने का प्रयास करें, अन्यथा पूरे राज्य के छात्र, जेएलकेएम के साथी जेल भरो आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ेंगे, चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। इसलिए मैं डीजीपी महोदय, एसएसपी महोदय, हालांकि उनसे टेलीफोनिक बात हुई है, लेकिन उसके बाद भी इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि देवेंद्र नाथ महतो का बेहतर इलाज की सुविधा भी मुहैया कराई जाए, उन्हें रिलीज किया जाए और साथ ही साथ जो दोषी पदाधिकारी हैं जिन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है उन पर कार्रवाई करने का कष्ट किया जाए। जी हाँ, इस घटनाक्रम को देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि यह कोई ड्यूटी और कर्तव्य का निर्वहन नहीं, अपितु अंदर की गुस्सा, अंदर के घृणा को प्रदर्शित किया गया है। जिस प्रकार से उन्हें खींच कर ले जाया गया है, जिस प्रकार से उन्हें निहत्थे शख्स पर लाठियां बरसाई गई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण और कायरतापूर्ण व्यवहार को दर्शाने का कार्य किया है। मैं पुनः इसकी
डीजीपी महोदय से जांच की मांग करता हूं, इसकी उचित जांच की जाए। जोहार।